अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद मैं आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अक्सर आप लोगों के पकोड़े जो है क्रिस्पी नहीं बनते। ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे ये पकोड़े बने। ये क्रिस्पी पकोड़े एक चीज़ डालने से बन जाते हैं जो एंड में मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर क्या चीज़ हम ऐड करेंगे जिससे ये पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और ये खिले खिले देखें, इस तरीके के पकोड़े जो है ना अक्सर लोगों को बनाना नहीं आते हैं। यानी कि 100% लोगों को पता ही नहीं होता कि पकोड़े किस तरीके से क्रिस्पी होते हैं और ये सब्ज़ी वाले पकोड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं। अक्सर बहुत लोग गलत तरीके से बनाते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आप भी ये क्रिस्पी पकोड़े बनाना सीख जाएंगे। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है पकोड़े बनाने के लिए हमें सब्ज़ी चाहिए होगी। सब्ज़ी मैंने अच्छे से जो है ना इसका छिलका तार कर इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अच्छा, बहुत से लोग सब्ज़ियाँ कटिंग करते हुए वक्त भी गलती करते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि पकोड़े क्रिस्पी किस तरीके से बनाए जाते हैं। अक्सर लोगों के पकोड़े ना गिलगिले से बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि सब्ज़ी किस तरीके से काटते हैं। अच्छा, एक सीक्रेट चीज़ आज मैं आपको साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी कि आपने क्या चीज़ अंदर ऐड करनी है पकोड़ों के अंदर जिससे पकोड़े जो हैं क्रिस्पी हो जाते हैं। आज मैं बताऊँगी कि आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। हाँ, सब्ज़ी जैसे मैं कटिंग करूँगी आपने सेम वैसे ही सब्ज़ी कटिंग करनी है, क्योंकि अक्सर लोग सब्ज़ी ही गलत तरीके से काटते हैं। अब आपने सब्ज़ियाँ काट लेनी। सबसे पहले आपने लेनी है पत्ता गोभी। अच्छा, पत्ता गोभी को भी ऊपर से आपने ये उतारने हैं और इसको मैंने वॉश कर लिया था। और पकोड़ों के अंदर पत्ता गोभी ना बहुत ही अच्छी होती है। ये आपने ये साइड पकनी है और बिल्कुल ये देखें इस तरह से पतली पतली सी बारीक बारीक सी आपने कटिंग करनी है, लम्बी लम्बी सी इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल लंबी साइड में। ये देखिए इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, मैं आधा पीस ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा पकोड़े बनाते हैं तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। ये गोभी को आपने इस तरीके से काटना है। देखिए पत्ता गोभी को। अब बारी आती है हरा प्याज काटने की और इसके साथ थोड़ी सी आपने पालक ले लेनी। इसको आपने इस तरह से काटना है। अच्छा, बनाते वक्त तो छोड़ें, अक्सर मिक्स करते वक्त भी ना लोग, बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पकोड़े ख़राब कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से पकोड़ों को मिक्स किया जाता है। इस तरीके से आपने ये देखें दोनों चीज़ें काट लें। और ये वेजिटेबल पकोड़ा बहुत ही अच्छा होता है। देखिए इस तरह से आपने ये भी काट ली, इसको भी ऐड कर लिया। अब आपने लेना है 2 प्याज। इसको पहले आपने बीच में से कट करना है। अब प्याज को आपने देखिए बिल्कुल पतला पतला सा इस तरह से लम्बा लम्बा सा आपने काटना है। अगर सब्ज़ी इस तरह से नहीं काटी ना फिर पकोड़े हमारे बिल्कुल रसगुल्ला टाइप बन जाते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप सब्ज़ी काटना सीख जाएंगे आपके पकोड़े कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए प्याज आपने ना इसी तरीके से लंबा लंबा सा काट लेना है। अब देखिए प्याज की भी हमने कटिंग कर ली, इसको भी आपने ऐड कर लेना। अब आपने लेने 3 अदद आलू। अच्छा, आप आलू ये प्याज अपने हिसाब से भी ले सकते हैं क्योंकि कुछ लोग पकोड़े ज़्यादा बनाते हैं, कुछ कम बनाते हैं। आलू को आपने इस तरह से कट कर लेना। अच्छा, इसको मैंने वॉश कर लिया था आलू को। ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से आपने काट लगाने। अब आपने ये देखिए बिल्कुल लंबे लंबे से आपने आलू काटने इस तरह से। ये देखिए एक तो काटने में भी कम टाइम लगेगा और इस तरीके से काटेंगे ना तो पकोड़े भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए इसी तरीके से सारे आलू पहले मैं काट लूँगी।
अच्छा, आलू की मैंने कटिंग कर ली है ना। आलू मैंने एक दफ़ा पहले वॉश करें और कटिंग करने के बाद भी आपने वॉश करनी है। पहले मैं आलूओं को वॉश कर लेती हूँ। अब आपने आलू भी डाल लेने, क्योंकि आलू वॉश करके मैंने इसका पानी निकाल लिया है। बिल्कुल सब्जियां आपने देखिए इसी तरीके से मोटी मोटी काटनी, बिल्कुल बारीक सब्जी आपने नहीं काटनी। इसको थोड़ी देर साइड में रखूंगी, इसके लिए थोड़े से मसाले रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, ये वही शॉपर है जिसके अंदर साबुत धनिया था, वो मैंने निकाला था, वो आपने ले लेना है। और इसके अंदर आपने ना 3 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर लेना और 1 चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड कर लेना और थोड़ी सी आपने अजवाइन ये भी डाल ली है। पकौड़ों के अंदर अजवाइन लाजमी शामिल करनी चाहिए। और आधा चम्मच जाएगा साबुत ज़ीरा, ये आधा चम्मच आपने शामिल करना है साबुत ज़ीरा। अब आपने क्या करना है, रोटी वाला बेलन ले लें और ये बहुत ही जल्दी से दरदरा सा आपने पीस देना। ये देखिए चंद सेकंड में ही आप इसको पीस देंगे। ये देखिए दरदरा सामने पीस लेना है। अब ये मसाला भी हमारा तैयार हो गया। अब ये सब्जियां आपने दोबारा उठा लेनी है। अब आपने लेनी है एक छन्नी और इसके अंदर आपने डालना है 1 कप बेसन। इसको पहले आपने छान लेना है इस तरीके से। ये देखें, अगर ये गुठलियाँ है ना तो आपने चम्मच लेकर ये देखें इस तरह से तोड़नी है और सारा बेसन आप आसान तरीके से छान लेंगे। अच्छा, बेसन हो गया, आटा हो गया, सूजी हो गई, मैदा हो गया, कोई भी चीज़ है ना तो ये इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लिया करें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको छानना है। अब देखिए सारा बेसन मैंने छान लिया। अब जाएगा इसके अंदर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसको भी आपने ना छान लेना है। अगर बेसन कम पड़ गया ना तो दोबारा भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब जाएगा सबसे पहले जो मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा था वो आपने डाल देना और 1 चम्मच में शामिल करूँगी तल मिर्ची और 1 ही चम्मच जाएगा धनिया पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच जाएगा नमक। नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और 1 चुटकी के करीब जाएगा बेकिंग सोडा। अब आपने पहले इसको मिक्स करना है इस तरह से। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना आपने इसको तैयार करना है, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालिएगा। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो ये सब्जियां पानी छोड़ती हैं, अपने आप ही ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और थोड़ा सा बेसन में और ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। अब 5 चम्मच मैंने बेसन और ऐड करा है, ज़्यादा नहीं करा। इसको आपने इसी तरह से मिक्स करना है और मिक्स आपने बिल्कुल अच्छे से करना है। अच्छा, इसी पॉइंट पे आके लोग गलती करते हैं, या बेसन ज़्यादा डाल देते हैं या कम डाल देते हैं। आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालना, इतना बेसन ऐड करना है ना कि ये सब्जियां बिल्कुल अलग अलग नज़र आनी चाहिए। अच्छा, अभी इसके अंदर पानी भी ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हम इसको रेस्ट देंगे, सब्जियां पानी छोड़ेंगी तो ये मज़ीद और पानी छोड़ेगा। जितने कम पानी में आप इसको मिक्स कर लेना इतना ही अच्छा बनेगा। ये देखें इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना। ये देखिए, अब ये देखें आपको एक एक सब्ज़ी आपको ना अलग अलग नज़र आ रही होगी। अब आपने क्या करना है, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया ना, पहले आपने ये हाथ साफ़ कर लेने।
अब ये अच्छे से मिक्स भी कर लिया, हाथ भी साफ़ कर लिया। अब आपने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दें, आधे घंटे के बाद बेलते हैं। अब आधे घंटे के बाद आपने इसको चेक करना है और चम्मच लेकर आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। ये देखिए, क्योंकि आधे घंटे के बाद सब्जियां भी पानी छोड़ती हैं, तो आपने चम्मच से मिक्स लाजमी करना है इस तरह से। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब देखिए, इसको मिक्स भी कर लिया। अब मैं पकोड़े बनाऊंगी तो आपने इसका रिज़ल्ट लाजमी देखना है। अच्छा, ये वही कुकिंग ऑयल है जिसके अंदर मैं डेली बेस पे पकोड़े निकालती हूँ। एक गलती आप लोग यहाँ पे भी आके करते हैं। क्या करते हैं कि लोहे वाली काली कढ़ाई आप लोग नहीं लेते, सिल्वर की या स्टील की कढ़ाई ले लेते हैं, तो उसके अंदर पकोड़े सही नहीं बनते। हमेशा पकोड़े बनाते वक्त ख्याल कीजिएगा कि ये लोहे वाली कढ़ाई ही आपने लेनी है। अच्छा, ये पहले में थोड़ा सा ये कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए ना, आपने हाथ रख के ऐसे रखना है। अगर हीट आ जाए तो चूल्हे की आंच आपने थोड़ी सी कम कर लेनी, और उसके बाद आपने क्या करना है, हाथों से पकोड़े बनाने, चम्मच से नहीं। बहुत से लोग गलती करते हैं यहाँ पे भी आके ना, वो चम्मच से डालते हैं। तो आपने क्या करना है, हाथ की मदद से इस तरह से उठाना है। ये देखें, इस तरह से डालने हैं। ये देखें, ऐसे इस तरीके से अगर आपने डाले ना, तो पकोड़े आपके रसगुल्ले नहीं बनेंगे। ये देखिए, अब कढ़ाई के अंदर जितनी गुंजाइश है ना, इतने पकोड़े आपने डालने, उससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करने। और डालने के बाद फिर से आपने हाथ साफ कर लेने, और चम्मच लेकर ना आपने थोड़ी देर के बाद आपने पलटने, साथ ही साथ आपने पलटने नहीं है। अच्छा, जो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था, वो कॉर्नफ्लावर क्यों डाला था कि कॉर्नफ्लावर से ही पकोड़ा जो है वो क्रिस्पी बनता है। ऐसे अगर आप पकोड़े बनाएंगे ना, तो नरम नरम से बनेंगे, वो क्रिस्पी नहीं होंगे। अगर आपने कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डाला ना, तो उससे पकोड़ा फिर क्रिस्पी हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से आपने ना इसको पलट लेना है। तो देखिए, अभी से आपको लुक लग रही होगी पकोड़ों की। इस तरह से आपने पलट लेना है। अच्छा, जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। कोशिश किया करें कि आप लोग चम्मच ज़्यादातर लकड़ी का या फिर स्टील का यूज़ किया करें, लेकिन प्लास्टिक का चम्मच जो होता है ना, वो चीज़ें फ्राई करते वक्त आपने यूज़ नहीं करना। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद मैं इसको फिर पलटूँगी। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद ना 2-3 मिनट बाद आपने ये साइड भी चेंज करनी है। तो माशाल्लाह देखिए, अभी से आपने पकौड़ों की लुक देखी, ये देखिए। और ये पलटने के बाद ना फिर से आपने हल्की हल्की आंच पे 2-3 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, कि इस पे अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और क्रिस्पी भी हो जाएंगे। क्रिस्पी तो अभी से ही लग रहे हैं, ये देखिए। अब आपने दोबारा से पकौड़ों को पलट लेना है। तो अब देखिए, माशाल्लाह ये प्यारा सा ना देखिए कलर आ चुका है। ये देखिए, ज़्यादा आपने जलाने दो। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ऑयल निचोड़ना है और इन पकौड़ों को उठाना है। ऑयल आपने अच्छे से निचोड़ लेना है। ये देखिए, आवाज़ से ही पता चल गया होगा आपको कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इस तरह से आपने इसको उठाना है। अच्छा, जो बाकी बचे हुए पकोड़े हैं ना, वो भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। अब देखिए, सारे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे हमारे ये पकोड़े तैयार हुए। एक और मैं दिखा देती, ये देखिए। और अक्सर आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते होंगे, उसका राज और रीज़न क्या है, जो इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर यूज़ करा था। ये पकोड़े जो क्रिस्पी बने हैं, ये कॉर्नफ्लावर की वजह से बने। अगर थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर डाल देंगे ना, तो पकोड़ा जो है गिलगिला नहीं बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। अब अगर आपको ये अच्छी लगी मेरी वीडियो पकोड़ों की, तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि पकोड़े क्रिस्पी किस तरीके से बनाते हैं
और ये खिले खिले, ये देखिए सब्ज़ी वाले पकोड़े किस तरीके से बनते हैं। अक्सर लोगों के पकोड़े गिलगिले बन जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कैसे बनते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।